गाइस, वेलकम टू डिजिटल एलिंग। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो वेबसाइट्स वर्डप्रेस से बनती हैं, मेनली फ्री थीम से, तो उनमें हर फंक्शनैलिटी नहीं आ पाती है। क्योंकि हम कई वेबसाइट्स पे देखते हैं कि यार इसमें ये फंक्शनैलिटी अच्छी है तो ये मैं अपनी पे भी लाऊं, पर मेनली फ्री थीम्स बनी होती हैं तो हम नहीं ला पाते क्योंकि उनमें हर चीज़ अलाउड नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कोडिंग के थ्रू हम वर्डप्रेस के छोटे मोटे कस्टमाइजेशंस कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान स्टेप्स में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशली फॉर नॉन कोडर्स। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि कोड कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है और स्पेशली कोड लाना कहाँ से है। मेन प्रॉब्लम नॉन कोडर्स को ये ही होगी कि यार हमें कोडिंग नहीं आती, हम कोड कैसे लगाएंगे। तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कोड बना बनाया दे देती हैं, आपको सिर्फ सर्च करना होता है कि आपको क्या चाहिए। वो उसके कई एग्जांपल्स दिखा देती हैं, आपको जो पसंद आए आप कोड लो, उठाओ और जहाँ मैं बताऊँगा वर्डप्रेस पे वहाँ पे लगाना होता है कोड। तो आपकी वो जो कुछ छोटी मोटी फंक्शनैलिटी आ जाएंगी। मेनली एलिमेंटर प्रो भी सबके पास नहीं होता है, और आपने देखा होगा एलिमेंटर, अपन के एलिमेंटर में नीचे आता है एडिशनल सी एस एस या फिर कस्टम सी एस एस। तो ये सी एस एस क्या है, एच टी एम एल क्या है, मतलब वेबसाइट के फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए मेनली लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो होती है एच टी एम एल और सी एस एस। उसकी फंक्शनैलिटी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट, पी एच पी। तो ये अपना पार्ट नहीं है, अपन को सिर्फ एच टी एम एल और सी एस एस देखनी है। मेनली हमको सी एस एस ही देखनी है क्योंकि एच टी एम एल का भी हमारा काम नहीं है। एच टी एम एल का काम सारा वर्डप्रेस कर लेता है। तो एलिमेंटर प्रो भी बहुतों के पास नहीं होगा, जिसके पास है तो आपका एक स्टेप बच जाएगा, और जिनके पास नहीं है वो भी नो टेंशन, अपन कोड लगाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने पूरा प्योरली डिस्कस यही किया है कि कोड कैसे लगाना है, और पूरा HTML में और CSS में प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट किया है कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है विद एग्जांपल्स। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। आ जाइए लैपटॉप स्क्रीन। सो गाइस, आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो बेसिक्स हैं, नॉन कोडर्स स्पेशली मेरे को पता है यहाँ पे होंगे, तो उनके अपन बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं कि HTML क्या है, CSS क्या है। और वर्डप्रेस देखो सबको चलाना आता होगा। यहाँ पे अब कोड कहाँ पे लगाना है, मेन चैलेंज ये, कोड कहाँ पे लगाना है, कोड लाना कहाँ से है, और कोड कैसे लगाना है। कोड ऐसे नहीं है उठाया और लगा दिया, कुछ चेंजेस उसमें करने पड़ेंगे क्योंकि जहाँ से आप कोड लोगे वो हो सकता है कुछ अपनी तरह से उसने डिज़ाइन कर रखा हो और हम वैसा भाई एग्जैक्ट नहीं चाह रहे हो, तो कुछ कस्टमाइजेशन करने पड़ेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें बेसिक्स दिखाऊंगा, HTML क्या है, CSS क्या है, कोड को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं ये भी दिखाऊंगा, और इस जनरली बताऊंगा कि कहाँ पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले पेज खोल लेते हैं कोई भी। मैंने एक सैम्पल पेज तैयार कर रखा था, तो अपन एक एग्जांपल देख लेंगे कि किसी भी इमेज को होवर कैसे कर सकते हैं विद कोड। इस पर विद कोड कैसे होवर कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से तो स्टाइल से तो ये होवर इफेक्ट आ ही जाएंगे। ये होवर रहा, और अब आपको जो भी होवर लगाना हो वो होवर आ ही जाता है, सॉरी। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये जो होवर लाना है वो कोड से कैसे लाना है। मैं ये नहीं कह रहा आप सिर्फ कोड से होवर ही लाओ, मैं कह रहा हूँ आप कोड से कुछ भी करो, लेकिन कस्टमाइजेशन CSS बताऊँगा क्या होती है, CSS क्या होती है, HTML। तो सबसे पहले यही क्लियर कर लेते हैं यार कि CSS HTML है क्या। तो देख लेते हैं कोई भी वेबसाइट, ये सारी वेबसाइट्स कोड पे बनी हुई हैं, तो दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको कोई सी भी एक वेबसाइट। इसको ओपन विद गूगल क्रोम करते हैं। ये कॉफ़ी की साइट है, कॉफ़ी स्टोर की। तो अब आप देख सकते हैं कैसी बन रखी है इस टाइम। इस पर सारे स्टाइल सब होवर, देखो ये होवर इफेक्ट इसे ही कहते हैं, होवर इफेक्ट ही हो रहा है पूरा। और ये चीज़, ये सब देख लो एक बार ओवरव्यू इस साइट का। अब अपन इसमें से HTML और CSS अलग अलग कर देंगे इस टाइम। ये HTML भी है, इसमें CSS भी है, इसमें जावास्क्रिप्ट भी लग रही है। तो देखते हैं क्या होता है। इसका कोड ओपन कर लेता हूँ मैं। ओपन विद सबलाइम टेक्स्ट कुछ नहीं है, कोड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, फ्री अवेलेबल है, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप इंटरनेट से। तो अब ये जो आप सामने लैंग्वेज देख रहे हैं, घबराना मत, ये HTML है। अब एक बार गौर करो इसमें है क्या। देखो फ्रेश कॉफ़ी इन, ये BR कुछ आ गया टैग,
द मॉर्निंग, लॉरम इप्सम डॉनर सेट, ये एक सैम्पल टेक्स्ट होता है, ये वो है। तो अब आप ये देखो कि यहाँ ज़्यादातर टेक्स्ट है। मतलब HTML मैंने आपको जैसे इंट्रो में बताया था कि टेक्स्ट होता है, मतलब एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, उसको HTML कहा जाता है। तो अब ये देखते हैं कि भाई CSS क्या होती है। अब ये तो CSS की ये फाइल रही। CSS जैसे कि मैंने आपसे कही थी कि स्टाइल शीट होती है, स्टाइल करती है वो किसी भी HTML फाइल को। तो आप देख लो, कलर, लिस्ट सेटिंग, टेक्स्ट अलाइन, मार्जिन, हेडिंग, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट डेकोरेट करने के लिए काम आती है किसी भी HTML फाइल को। तो अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा CSS का क्या काम होता है, HTML का क्या काम होता है। ये HTML है, ये CSS है। देखो और बेसिक्स बता दूँ, HTML फाइल को .html से सेव किया जाता है हमेशा, CSS फाइल को .css से सेव किया जाता है, जावास्क्रिप्ट को .js से सेव किया जाता है। तो ये देखो, अब यहाँ पे कुछ ये लिंक लग रही है, ये वाली लिंक, ये भी वैसे तो CSS की ही लिंक है, ये कोई और फाइल है। और ये वाली जो मैंने आपको फाइल दिखाई है, ये फाइल है, लिंक रेल स्टाइल शीट स्टाइल css.css। ये देखो स्टाइल css.css। तो एक काम करते हैं, इस CSS को यहाँ से हटा देते हैं। और देखो, हटाने के किसी कोड में से दो तरीके होते हैं। एक तो आप बैक स्पेस दबा दो, ये पूरा हट जाएगा जैसे ये। एक तरीका होता है कि आप कमेंट आउट कर दो इसको, कमेंट आउट, मतलब इस कोड में से अब ये चीज़ का कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, ये लिखी ज़रूर है, लेकिन ये जो इसके आसपास ये लग गए ना, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो ये सिर्फ एक टेक्स्ट रह गया है, सिंपल कोई भी टेक्स्ट, जैसे ये टेक्स्ट हो गया। ये आपकी फ़ाइल में कोई भी प्रॉब्लम मतलब अपना कुछ वो ही नहीं ऐड करेगा, वैल्यू कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं बस हाँ लिखा हुआ हूँ यहाँ। तो एक तो ये तरीका होता है, और एक तरीका है इसको बिल्कुल बैक स्पेस करके हटा दो। सेव करते हैं। अब इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसमें से CSS हट चुकी है, मतलब अभी तो है, रिफ़्रेश करूँगा CSS इसमें से हट जाएगी। देखो रिफ़्रेश किया, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, CSS अब इसमें से हट रही है। देखो क्या रह गया, सिर्फ लोगो रह गया, ये कुछ टेक्स्ट रह गया, ये कुछ, बट ये दो आ गए, 3 आ गए। ये छोटी सी इमेज थी, जैसे आपने देखा होगा, इतनी बड़ी इमेज हो गई है, और ये सारा टेक्स्ट आ गया। मतलब अब ये जो आपके सामने लैंग्वेज है, ये सिर्फ HTML और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक HTML लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं दिखा। जैसे पहले आपको होवर दिख रहा था, होवर अब भी है, ये HTML का डिफ़ॉल्ट होवर होता है, एक उस टैग का एक डिफ़ॉल्ट होवर होता है इस बटन का। ये बटन है 3, इनका डिफ़ॉल्ट होवर है ये, तो इसमें CSS का कोई काम नहीं है, सिर्फ HTML है। तो अब समझ आया डिफरेंस कि HTML में और CSS में क्या फ़र्क रहता है। अब CSS फाइल वापस ले आते हैं, ये थी अपनी CSS फाइल, सेव करते हैं, रिफ़्रेश। ये देखो CSS के आते ही वेबसाइट का रंग, रूप, चेहरा सब बदल जाता है। वेबसाइट कैसी दिखती है, क्या उसमें है। ये बैकग्राउंड इमेज थी, ये आपको कहीं दिखी ही नहीं होगी, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज लगाती CSS से। देखो कितनी बड़ी इमेज शो हो रही थी, छोटी हो गई, बटन्स पे होवर आ गए, कलर आ गया। ये कुछ नहीं था, अबाउट अस नॉर्मल सैंस सेरिफ में लिखा आ गया था, अब अबाउट का अलग कलर अलग है, अस का कलर अलग है। तो ये फ़र्क होता है HTML में और CSS में। HTML एक तरह से वेबसाइट का ढांचा है, CSS उस ढांचे को रंग रूप देता है। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि आपके बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि क्लास और आईडी क्या होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे काम आएंगी क्लास और आईडी। जैसे ये एक सेक्शन है, इसमें इमेज पे क्लिक करते हैं, इमेज पे ही क्लिक है ये। तो यहाँ एडवांस में जब अपन जाते हैं तो ये दो चीज़ देखते हैं, इनको एक बार हटा देते हैं, सैम्पल है ये, CSS क्लास और CSS आईडी। अब ये CSS क्या चीज़ है ये तो समझ आई ना, CSS से तो अपना मसला है आईडी से और ये क्लास से, ये क्या चीज़ होती है तो ये समझ लेते हैं। वापस कोड पे चलते हैं, कोड से ही मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये आपको क्रिस्टल क्लियर कर देगा सब कुछ। अब तो कोड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डॉट लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, और यहाँ पे हैश लग रहा है, यहाँ हैश लग रहा है, यहाँ डॉट लग रहा है, और एक जगह अपन ने देखा था कुछ भी नहीं लग रहा है। तो ये
ऐसे क्यों लिखते हैं अपन, मतलब ये चीज़ है क्या, ये क्या है, ये कुछ नहीं है। ये आपका जैसे एक हेडर है, अब हेडर के अंदर ये सब आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, तो इस हेडर को जैसे नॉर्मल अपन को इसको टारगेट करना होता है CSS से, मतलब इस हेडर में अपन क्या क्या डिज़ाइनिंग देंगे, तो वो यहाँ हेडर लिख के और फिर उसको डिज़ाइनिंग दी जाती है, ये होती है डिज़ाइनिंग, और ये चीज़ होती है जो चीज़ अपन टारगेट करना चाह रहे हैं। तो अब आप यहाँ देख लोगे जैसे डिव क्लास है, यहाँ डिव मतलब डिवीज़न, ये एक डिवीज़न बनाया है हमने हेडर में इतना सा, ये डिवीज़न यहाँ शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया। ये बैक स्लैश मतलब एक क्लोजिंग टैग होता है, जैसे अपन थीम फाइल एडिटर में हेड के अंदर जो कोड पेस्ट करते थे, जो जैसे गूगल एनालिटिक्स का कोड हुआ, कंसोल का कोड हुआ, तो हेड अपन देखते थे स्लैश के जस्ट ऊपर पेस्ट करते थे, तो ये वही स्लैश है। तो वो हेड क्या है, हेड ये रहा, ये। अब आप देखोगे सारे लिंक्स विंक्स सब यहीं लग रहे हैं, और कंसोल का भी लिंक यहीं लगता है, एनालिटिक्स का भी यहीं लगता है, तो ये जगह ही लिंकिंग के लिए है, यहाँ से हर चीज़ लिंक करी जाती है। देखो ये लिंक करी हुई फाइल, ये एक CSS की एक दूसरी फाइल है फॉन्ट ऑसम आइकन्स की, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल लग रही है, तो ये होता है। अब क्लास और आईडी में फ़र्क देख लें, देखो यहाँ क्लास है, यहाँ आईडी दिख रही है अपन को, यहाँ अपन को क्लास दिख रही है, तो अब ये क्लास और आईडी है क्या। क्लास और आईडी में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो आईडी होती है, जैसे आईडी है इस डिवीज़न की अबाउट अस, ये इसको ऐसे ही लिखा जाता है डबल कोटेड में, अबाउट अस इसकी आईडी है, तो अबाउट अस से मतलब है इस सेक्शन को इसका नाम दे दिया गया है, ये इस सेक्शन की आईडी हो गई है एक तरह से, क्लास में मैं बताऊंगा। अब आईडी में और क्लास में डिफरेंस ये होता है कि अपन ने अगर इस सेक्शन को अबाउट अस दे दिया आईडी, तो हम किसी और को अबाउट अस नहीं दे सकते, एक सेक्शन की एक यूनिक आईडी होगी, और अगर मैंने इसको भी अबाउट अस दे दी और इसकी भी जैसे आईडी किसी और की भी अबाउट अस दे दी, तो वो बिल्कुल गलत होगा, काम नहीं करेगा। अब आती है क्लास की बात। क्लास अबाउट अस टेक्स्ट कुछ भी है, क्लास अपना नाम लिख दो, यहाँ कुछ भी टेक्स्ट दे दो, सिर्फ अपन को इसको लेके और वहाँ CSS में टारगेट करना होता है डॉट या फिर हैश लगा के। और जैसे मैं यहाँ अबाउट अस की जगह मैं यहाँ लिख देता 2, जैसे अपना कोई भी कुछ भी लिख देता, एग्जाम्पल लिख देता, एग्जाम्पल लिख दिया, तो अपन अब फिर मेरे को इसको ऐसे टारगेट करना पड़ेगा, हैश EXAMPLE एग्जाम्पल। अब ये जो चीज़ है ना, ये डिव टारगेट हो गई, ये डिवीज़न टारगेट हो गया, आईडी है तो हैश लगाया ऐसे। और अगर मैं यहाँ पे क्लास होती है, क्लास, और मान लिया एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, तो इसकी जगह हैश की जगह आता है डॉट। अब आईडी में मैंने क्या बताया, एक आईडी किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही यूज़ हो सकती है। क्लास का क्या होता है कि एक क्लास को अपन कितने भी सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल सेक्शंस की एक क्लास हो सकती है, लेकिन आईडी सिर्फ एक सेक्शन की एक ही आईडी होगी, यूनिक आईडी होगी, सेक्शन की कह लो, डिवीज़न की कह लो, किसी भी कह लो, एक आईडी एक बार लग गई तो आप उसको नहीं लगाएंगे दोबारा, बिल्कुल गलत होगा अगर उसको लगाएंगे। सारा कंट्रोल मैं Z कर देता हूँ, सो सेव ही नहीं करते। तो डिफरेंस समझ आया होगा कि HTML क्या है, CSS क्या है। तो अब देखते हैं, अब आईडी क्लास समझ आए ना। अब देखो अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है कि अपन क्लास देना चाहें कि आईडी देना चाहें। अगर आप क्लास दोगे तो जहाँ मैं कोड बताऊँगा वहाँ आपको डॉट लगाना पड़ेगा, अगर आप आईडी दोगे तो जहाँ कोड अपन लिखेंगे वहाँ आपको हैश लगाना पड़ेगा। तो सपोज़ कर लेते हैं अपन को इस इमेज पे कुछ भी कोड लगाना है, कोड से मतलब होवर लगाना है हमको, फॉर एग्जांपल इमेज है तो होवर ले लेते हैं। तो होवर हमको लगाना है विद द हेल्प ऑफ कोड से होवर लगाएंगे हम, नॉर्मल होवर नहीं लगा रहे हमको, क्योंकि सीखना है कोड कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, किस वेबसाइट से लेना है। तो सपोज़ करते हैं अपन ने इसमें क्लास लिख दी टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट हमने इसकी क्लास ले ली, तो इस क्लास को यहाँ से कॉपी करना है, आपकी जो मर्जी हो क्लास लेना। मैंने टेस्ट लिया तो ये जरूरी नहीं है आप भी टेस्ट लो, आप अपना नाम लिख दो, किसी का भी नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, हाय हेलो 1 2 3 कुछ भी, बस ये जो चीज़ है ये सेम चीज़ को अपन को अब जहाँ कोड लिखते हैं वहाँ टारगेट करना होता है। इसको यहाँ से कॉपी किया, अपडेट ज़रूर कर देना नहीं तो ये भाग जाएगी क्लास। अभी सिर्फ इसका लिए है तो वापस से एग्जिट टू डैशबोर्ड करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और दिखा था मेरे को, एडिट विद एलिमेंटर। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि कोड हो रही है इतनी बात, तो अपन जब एडवांस में जाते हैं तो नीचे एक आता है कस्टम CSS तो पता है ना भाई, इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या बोलता है, गो प्रो, मतलब एलिमेंटर प्रो चाहिए यहाँ CSS लगाने के लिए।
अब भाई एलिमेंटर प्रो नहीं है हमारे पास, तो चलते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एलिमेंटर प्रो होना ज़रूरी है, बिना उसके भी कोड अपन लगाएंगे और आराम से लगाएंगे। तो सबसे पहले डैशबोर्ड पे आते हैं। ये आपका डैशबोर्ड रहा, सबका अलग अलग, नहीं अलग अलग क्यों, सबका सेम ही होगा, लेकिन ये चीज़ सबकी सेम ज़रूर होगी। कोई सा भी आपने थीम कर रखा हो, कोई सा भी आपने प्लग इन कर रखा हो, आप पे एलिमेंटर हो ना हो, ये चीज़ ज़रूर रहेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जैसे बताऊँ तो नीवी थीम है इस टाइम, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नीवी पे आ रहा है। अपीरियंस, कस्टमाइज, नीवी ऑप्शंस, यहाँ ये ज़रूर नीवी की वजह से आ रहा है, मेन्यू नीवी। पर कोई भी थीम होगी, अपीरियंस और कस्टमाइज, ये दो ऑप्शन हमेशा आएंगे। आपको इन्हीं पे जाना है, अपीरियंस पे जाके कस्टमाइज करना है। ये खुलेगा, ऐसा खुलेगा कुछ। इसको क्रॉस करते हैं, कुछ ऑटो सेव करा था इसमें। अब ये आपकी यहाँ वेबसाइट दिखा रहे हैं, तो वेबसाइट से सॉरी होम पेज दिखा रहे हैं। अब आपको यहाँ से हेडर डिज़ाइन करना, फुटर, ये सिर्फ जब आप थीम कोई भी इंस्टॉल कर लोगे जब ऑप्शंस ओपन होंगे। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है एडिशनल CSS, ये हमेशा ओपन रहेगा, इस पर क्लिक करना है। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पढ़ लेना। अब ये जो इसने ब्लैंक चीज़ दी है, यहाँ हमको पेपर लिखना है, मतलब CSS लिखनी है। तो अपन ने क्लास लगाई थी और टेस्ट उसका वो था, शायद कॉपी भी किया था। हाँ, अब क्लास लगाई थी, तो क्लास के लिए मैंने बोला था डॉट बोला था। तो अपन को सबसे पहले ये चीज़ लिख देनी है, अगर आप क्लास लगाओ तो डॉट, ID लगाओ तो हैश, ऐसे। बस अभी रुक जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब ये देखते हैं कि कोड भाई लाना कहाँ से है। कोड हमने ये तो देख लिया, लगाना कहाँ पे है। अब ये देखते हैं लाना कहाँ से है कोड को। अब जैसे मान लो हमको होवर देना था, तो सिंपली यहाँ सर्च करते हैं। देखो मैं आपको पहले कुछ वेबसाइट्स बता देता हूँ कि जिससे आपको कोड मिलते हैं। एक है W3 स्कूल, ये वाली वेबसाइट। दूसरी वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो। ये कुछ कोडिंग की ही वेबसाइट है। जैसे देखो W3 स्कूल है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, SQL, PHP, jQuery, जावा, C++, W3, बूटस्ट्रैप, जो लैंग्वेज बोलोगे वो है, जो क्वायरी बोलोगे कोडिंग से रिलेटेड वो है इन पे। बस आप करने वाले होने चाहिए। ऐसी स्टैक ओवरफ्लो है, ये भी प्योर कोडिंग की वेबसाइट है, मतलब कोडिंग से रिलेटेड ही ये कुछ इसके प्लान हैं, इससे करती है। लेकिन इससे देख लेना, इस पर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो W3 स्कूल पे आपकी 90% क्वायरीज मिल ही जाएंगी। तो आपको अब जैसे अपन को होवर लाना था, तो अपन ज़रूर नहीं है यहाँ W3 पे आके सर्च करो, आप नॉर्मल भी सर्च इंजन पे सर्च कर सकते हो। हाउ टू गिव अ होवर इफेक्ट ऑन इमेज इन CSS। वैसे इन CSS नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन कन्वीनियंस के लिए लगा देना इन CSS। टॉप पे W3 स्कूल ही आएगी। W3 स्कूल पे गए, अब ये कई सारी चीज़ें दे देगा। ऐसा ओवर लगाना है, ऐसा ओवर लगाना है, या फिर और भी अगर इसने एग्जांपल दे रखे हो तो, और तो शायद नहीं है। ये इसने 2 टाइप के होवर्स बता रखे हैं, फेड इन बॉक्स और फेड इन टेक्स्ट। ट्राई इट योर सेल्फ करना है, जो भी आपको अच्छा लगे। और देखो यहाँ पे इसने इतनी सारी कोडिंग दे दी भाई। और देखो एक चीज़ मैं आपको शो करूँ, जैसे ये सिर्फ CSS की टेम्पलेट है। अगर मैं यहाँ पे कुछ HTML लगाने की कोशिश करूँ, जैसे H1 एक टैग होता है, इस पर हाई लिखते हैं, तो अभी ये एरर नहीं बोल रहा है, पर ये एरर बोल देता है कि मार्कअप लैंग्वेज इज़ नॉट अलाउड हेयर। मार्कअप लैंग्वेज से मतलब HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये कह रहे हैं यहाँ तुम सिर्फ कस्टमाइजेशन कर सकते हो, यहाँ कुछ एडिशन नहीं कर सकते, कुछ स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। अभी ये एरर नहीं दे रहा है, लेकिन दे देता है एरर। तो अब अपन को ये देखना है कि भाई ये इसने कोड दिया है, अब इसमें से HTML क्या है, CSS क्या है। वैसे तो ये अपन ने थोड़ा हार्ड वाली चीज़ ले ली है, लेकिन नॉन कोडर्स के लिए मैं बता रहा हूँ एक ट्रिक है। ये डिव, इमेज, ये जितनी चीज़ें दिखे ना, बॉडी, HTML, ये सब HTML का पार्ट है। CSS पहचानने के लिए मैं आपको बताऊँ, जिस भी
ऐसे के सामने, मतलब किसी भी टेक्स्ट के, सॉरी ये तो टेक्स्ट ही हो गया, ये भी टेक्स्ट के सामने डॉट या हैश लग रही हो, वो CSS है। और एक और सहूलियत, स्टाइल के अंदर, ये जो स्टाइल है ना, CSS है क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल के अंदर जितनी भी चीज़ है ना, ये पूरी CSS है यहाँ तक। स्टाइल जब तक बंद नहीं हो रहा है यहाँ तक। ये इतना तो पता पड़ा CSS को कैसे HTML से डिफ्रेंशिएट करना है। ये CSS है, क्योंकि देखो यहाँ देखो पता ही पड़ रहा है, पोजीशन, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हाइट, विड्थ, ओपेसिटी, ट्रांजिशन, बैकग्राउंड कलर, स्टाइलिंग कर रहे हैं तो CSS हुई। और मैंने आपको तरीका भी बता दिया है, स्टाइल के अंदर जितने भी आए कोड हो, ये सारा CSS है। अपन को ये नहीं निकालना है, अपन को अपने काम का निकालना है। सपोज़ आपने किसी वेबसाइट पे देखा कि होवर करने पे ये हेलो वर्ल्ड कुछ नहीं आ रहा, होवर करने पे बस ये इमेज जूम हो रही है। अब आपको ऐसा ही चाहिए, तो देखो यहाँ पे अपन ने डाला था होवर इफेक्ट, तो ऐसा कुछ तो आया नहीं, ये तो ब्लैंक है, जाने लोड नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ तो अब आपको लाना है। सपोज़ कर लेते हैं एग्जांपल, ये भी लगा लेंगे कि हो भाई जूम इफेक्ट ही लाना है मेरे को, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे जाके सर्च करना है हाउ टू ऐड जूम इमेज होवर इन CSS, या फिर कुछ भी, हाउ टू ऐड जूम इमेज इफेक्ट इन CSS होवर, कुछ भी सर्च कर लेना जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। वीडियो छोड़नी है, इस पे आना है, कुछ भी और टेक्स्ट ले लेना। ये मैंने एक बार पहले भी किसी को बताया था, तो वो ब्लू था। अब देखो ये चीज़ चाह रहे थे अपन, होवर आते ही बड़ा हो रहा है, जूम हो रही है इमेज। अब ये इसके नीचे इसका कोड होता है। अब देखो ये क्या बताया था, HTML है, देखना ही नहीं है, इग्नोर करना है। स्टाइल के अंदर ये CSS है। अब देखो अपन को सिर्फ होवर चाहिए, अपन को नहीं, मतलब इससे क्या है, होवर अब अगर आपको चाहिए हो तो सिर्फ होवर ही देखना, जिसके ऐसे सेमीकोलन करके होवर लग रहा हो आगे, तो ये होवर करवा रहा है मेन, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसको थोड़ी सी देखो, पैडिंग 50 पिक्सल है, मतलब ये 50 पिक्सल, इतना कोई बड़ा बॉक्स होगा, इसमें 50 पिक्सल पैडिंग कर दिया तो ये इतना हो गया बॉक्स। बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिख ही रहा होगा। ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड एनिमेशन लग रहा है। देखो एनिमेशन मतलब ये 0.2 सेकेंड में आ रहा है और 0.2 सेकेंड में जा रहा है, ये एकदम से आ नहीं रहा और एकदम से जा नहीं रहा। अगर देखो इसको ट्राई इट योरसेल्फ करें तो देखो कुछ कस्टमाइजेशन करनी हो, कुछ छेड़छाड़ करते रहा करो। अब इधर ये 0.2 सेकेंड था भाई, मैं कह रहा हूँ 2 सेकेंड हो गया। इसको रन करते हैं, रन हो गया शायद। देखो 2 सेकेंड में आएगा, 2 सेकेंड में जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ ट्रांजिशन हट जा, मेरे को तुरंत चाहिए, सॉरी रन करना पड़ेगा, तुरंत चाहिए और तुरंत जा। देखो ये होता है CSS। देखो बैकग्राउंड कलर मेरे को ग्रीन नहीं अच्छा लग रहा भाई, मेरे को तो ब्लू चाहिए, ब्लू करके रन, ब्लू हो गया। हाइट 200 नहीं अच्छी लग रही मेरे को, तो 500 चाहिए, बड़ी होगी हाइट। तो ऐसे कुछ कस्टमाइजेशन अपन अपने आप भी कर सकते हैं। अब वापस से Ctrl+Z हो जाए तो रन कर लेते हैं, ये हो गया वापस। अब अपन को होवर का जुगाड़ चाहिए था, ये रहा। होवर के अंदर का जितना भी कोड हो इसको निकाल लेना, यहाँ से यहाँ तक, Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V। अब देखो थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ, ज़्यादा हो गया। कोड पे फोकस करना मेन, अपनी यहाँ पे क्लास लिखनी होती है। ये जो है ना, ये इसकी जूम क्लास होगी तो इसने जूम लिख दिया। अपनी क्लास थी टेस्ट और अपनी देखो क्लास थी तो डॉट है। अगर यहाँ पे ID होती तो हैश लगाना पड़ता, यहाँ डॉट लिखते हैं। ये होवर, अब ये देखो काम कर रहा है, होवर एकदम हो रहा है, लेकिन बड़ा हो रहा है, मज़े नहीं आ रहे, अच्छा सा नहीं लग रहा। ट्रांजिशन स्केल ट्रांसफॉर्म स्केल 1.5 क्या है कि ये कितनी बड़ी होगी। ट्रांसफॉर्म से मतलब कितने इसको इमेज को ट्रांसफॉर्म करना है। स्केल 1.5, तो ये इस टाइम 150% जूम हो रही है। आप इसको कम कर सकते हो, आप चाहो तो इसको कर लो 0.5। अच्छा 0.5 कम होगी, मतलब 1 से ऊपर रखना होता है। 100% जूम से हमेशा ऊपर रखना है, जैसे 1.5
02 रख लिया तो ये बिल्कुल मामूली सी जूम होगी, बिल्कुल बहुत मामूली सी। अपन को मेन सिर्फ इसका ही काम था, फालतू का कोड हटा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल बहुत धीरे। और एक चीज़ थोड़ी सी जूम बढ़ाते हैं। हाँ, तो ये देख रहे थे कि अब अपन को इसको आराम से लाना है, आराम से ले जाना है, मतलब इसकी एकदम से आ रही है और एकदम से जा रही है। तो ये देखते हैं कि इसकी ड्यूरेशन कैसे बढ़ा। तो वापस उसी पेज पे आ जाते हैं। देखो यहीं से अपन ने कोड उठाया था, ये वापस हम आ गए। अब यहाँ से अब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ। पैडिंग से कोई मतलब नहीं है ड्यूरेशन का, बैकग्राउंड कलर से कोई मतलब नहीं है, विड्थ से मतलब नहीं है, हाइट से मतलब नहीं है, मार्जिन से मतलब नहीं है। ये मत देखो पिक्सल विक्सल, आप आगे की देखो, पैडिंग बैकग्राउंड ये सब तो फ्रेंडली होंगे। अब इन सब टर्म्स से तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है। ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म, 0.2 सेकेंड, ये कुछ लग रहा है। अगर किसी भी चीज़ में डाउट हो, ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लिया, आपको लग रहा है यार ये ही चीज़ है शायद जो इसको ऐसे धीरे से करवा रही है, तो कुछ नहीं है, इसको ही लेके हटा दो और रन कर दो। अब देखो उसके हटते ही अपने जैसी होने लगी है अभी। तो वापस मतलब ये ही कोड था, ये वाला ही, इसको लिया, कंट्रोल C एंड अपनी में कंट्रोल V, बस हो गया धीरे। 0.2 सेकेंड है, 0.5 सेकेंड कर लें इसको, ये चीज़ आई सबको। तो अब ये ही दिखाना चाह रहा था मैं कि कैसे अपन किसी भी वर्डप्रेस की साइट में कोड लगा सकते हैं। और अगर इसमें डीपली इसको सेटिंग करनी हो, अब देखो इमेज अपन जूम कर रहे हैं, बहुत बाहर जा रही है, इस इमेज के ऊपर चढ़ रही है, देखना यहाँ पे। ये चीज़ें सब डीपली मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करूँगा। इस वीडियो का मेन पर्पस ये था कि कोड्स कहाँ से लाए जाएँ, कोड्स को लगाया कैसे जाए और कोड्स को लगाया किधर जाए। तो आपने देख ली यहाँ पे अपन ने कोड लगाया। अब इसको यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं। सबको होता था अपीयरेंस में जाना है, उसके बाद कस्टमाइज पे जाना है और उसके बाद एडिशनल CSS नीचे ऑप्शन आ जाएगा। तो अब पेजेस पे चले जाते हैं एक बार, पेजेस, ऑल पेजेस, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर। अगर वहाँ पे आप कोड लगा देंगे ना कुछ भी, या फिर कस्टमाइजेशन कर देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो अब इसको और सेटलमेंट करना है। अब इसमें क्या है, अब ये बाहर जा रही है इमेज, तो अगर अब ये आपका ही होमवर्क है या फिर आपकी प्रैक्टिस है कि अब इस इमेज को बाहर से कैसे रोकें। देखो कुछ हिंट दे देता हूँ, मेरे को पता है टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वीडियो समझ नहीं आई हो तो वापस रिवर्ट कर लो, रिवाइंड कर लो, 2-3 बार देखो, समझ आ जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आपके कहीं ना कहीं पक्का यूज़ में आ ही जाएगी, कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ ही जाएगी। फिर क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि जो कोडिंग करता हो या फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको वर्डप्रेस से भी साइट बनानी आती हो, तो आप उसके पास भी जाओगे तो भी वो ढंग से नहीं बता पाएगा कि कैसे करना है। क्योंकि वर्डप्रेस पे और कोडिंग पे एग्जैक्टली सेम कोड्स नहीं उस तरह से नहीं होता है। कोड तो वही है, मतलब वर्डप्रेस पे कोड लगाओगे तो कभी कुछ का कुछ हो जाता है, तो प्रोग्रामर भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा और जिसको सिर्फ वर्डप्रेस पे आती है वो भी नहीं बना पाएगा। तो जो चीज़ जिसको दोनों चीज़ें आती हैं वो एक बार को समझ लेगा, वो बता पाएगा। तो कोशिश करो आपको ही समझ आ जाए, किसी से और हेल्प ना लेनी पड़े। ये वेबसाइट्स हैं, कुछ मैंने स्टैक ओवरफ्लो और W3 School बताई थी, तो इनकी हेल्प लेके अब आपको जैसे इसमें दें, ये बाहर जा रही है, तो अब ये देखते हैं कि ये ओवरफ्लो हो रही है अपने, ये जो इसका सेक्शन है ये वाला, तो ये थोड़े से कुछ टर्म्स देखना, उस टर्म्स को सर्च करना। अब ये बाहर जा रही है, हाउ टू रिमूव, सर्च करते हैं जैसे रिमूव ओवरफ्लो ऑफ इमेज ओवर इन CSS। इतना सर्च जो आपको अच्छी लगे वो चीज़ आप सर्च करना। देखो यहाँ स्टैक ओवरफ्लो आई है, नीचे ये आई है W3 School, तो इसकी देख लेते हैं इस बार, रिमूव ओवर इमेज। इसमें कोड देखते हैं कहाँ पे है, ये नहीं, इसमें थोड़ा सा कठिन होता है कोड देखना किधर है, क्योंकि ये कोड रिलेवेंट है नहीं, ये वाला। W3 School डालते हैं ऊपर, ना मिले मेरी रिकमेंडेशन W3 School है, सामने ही कोड दे देगी, ये रहा कोड। अब देखो
अपन को सिर्फ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी देगी, थोड़ा सा कभी कभार कम भी दे देगी। अपन को सिर्फ उतना देखना जितना अपने काम का है। अपना काम क्या है, सिर्फ ये ओवरफ्लो जा रहा है, इसको अंदर रखना है। तो इसमें से अब देखो ओवरफ्लो हिडन, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ भी आपको पढ़नी पड़ सकती हैं कई चीज़ों में। अब जैसे यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन में सामने साफ ही दिख रहा है, कुछ नहीं है। इस ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी को कॉपी कर लें। अब ये देखना है कि लगानी कहाँ पे। अब ये मेरे को बताओ, अपन को ओवरफ्लो हिडन जो कोड है कहाँ पे लगाना होगा। हाँ, एपीरियंस में जाके, कस्टमाइज में जाके वहाँ तो कोड लगाना होगा, पर किस आइडिया किस क्लास पे लगाना होगा। देखो इतनी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज रखना कि ये ओवरफ्लो किस चीज़ से हो रही है। मतलब इस इमेज का कॉलम ये वाला है, ये जो कॉलम है ये इस कॉलम के बाहर नहीं जानी चाहिए इमेज। तो अपन को इस इमेज पे ये वाली प्रॉपर्टी लगानी होगी ओवरफ्लो हिडन। तो मतलब सॉरी, इस इमेज पे, सॉरी इस कॉलम पे। तो इस कॉलम पे जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, यहाँ पे क्लास है तो लिख देते हैं ओवर क्लास COLOUNN कॉलम। स्पेलिंग सही है शायद, ये गलत है, कुछ भी हो। अपन को क्लास लिख के इसको यहाँ से कॉपी, इसको चलो इस बार ID में लिखते हैं, Ctrl+X Ctrl+V। क्लास का एग्जांपल दे दो, इस बार ID का एग्जांपल दे के देखते हैं, इसको अपडेट करते हैं। अपन को इसमें क्यों लगाई, देखो समझने की कोशिश करो। ये इमेज इस सेक्शन से बाहर जा रही है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी मेरे को पता है, लेकिन देखो ये इमेज इस सेक्शन से बाहर जा रही है, समझने की कोशिश करना। तो अपन को इमेज पे अगर लगा देंगे ना तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इमेज में से तो कुछ बाहर जा ही नहीं रहा, इस सेक्शन में से कोई चीज़ बाहर जा रही है। तो इसमें अपन को रोक लगानी है। अब देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, कमरे में से पानी निकल रहा है, तो कमरे का गेट बंद करेंगे ना अपन। पानी में गेट ढूंढ के उसको क्यों बंद करेंगे, उस कमरे का ही गेट बंद कर देंगे या कमरे में कुछ रोक लगा देंगे तो पानी निकलेगा ही नहीं। तो ऐसे ही है। तो अपन को एक तरह से ये इसका कमरा है, इसमें ओवरफ्लो हिडन एक प्रॉपर्टी है इसका गेट बंद करने के लिए, तो वहाँ पे लगानी है। तो अब देखते हैं कैसे लगाएंगे। वापस से जाते हैं अपने एपीरियंस में, कस्टमाइज में जाने के बाद एडिशनल CSS, जैसा कि आपको बताया था मैंने, ये होवर लग ही रहा है। अब अपन को ये एक चीज़ का ख़त्म हो गया। अब अगर आपको वापस इमेज पे कुछ करना हो तो इसके बाद एंटर मारना है। इसके अंदर, ये जो इसके अंदर है, इसके अंदर अगर आप कुछ भी लिखोगे तो वो इमेज पे इम्प्लीमेंट होगा। अगर आप इसके बाहर निकल जाओगे, अब आप फ्री हो, बाकी दुनिया में घुस सकते हो। इसमें हो तो आप इसके घर के अंदर हो इस टाइम। अब अपन को क्या करना था, सब वहाँ से कॉपी किया है, क्लास ID थी वो यहाँ पेस्ट करते हैं। ID के लिए मैंने बताया था कि अपन को लगाना है हैश, ये ID के लिए। और ये सिंटैक्स होता है CSS का, कर्ली ब्रैकेट सी है। अपन ने प्रॉपर्टी कॉपी करी थी ओवरफ्लो हिडन, Ctrl+V। अब देखो एक चीज़ देख रहे हो, ऊपर से कट गई इमेज। ये पहले इस इमेज के ऊपर चढ़ रही थी, अब कुछ नहीं चढ़ रहा है। ओवरफ्लो हिडन रख के हटा दिया। अब देखो एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं ओवरफ्लो हिडन आप इसमें लगा देते हैं, इस चीज़ में, और यहाँ से इसको हटा देते हैं। ये मैंने कमेंट आउट किया है, देखा था ये चीज़ शायद आपने यहाँ भी, यहाँ कहीं तो होगी। ये कमेंट आउट का मतलब है इस टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है, ये सिर्फ बताने को है। देखो इसने लिखा है वेबकिट ट्रांसफॉर्म स्केल 1.5, ये सफारी ब्राउज़र उसके लिए है 3 से 8, ये सिर्फ बता रखा है इसमें। तो ऐसे ही अपन ने ये कमेंट आउट कर दिया, तो इसका मतलब कुछ नहीं रहा। तो अब देखते हैं, देखो वापस चढ़ने लगी इस पर इमेज। अब मैंने इमेज पे लगाया ओवरफ्लो हिडन, आपके दिमाग में पहले यही आ रहा होगा कि ओवरफ्लो हिडन इमेज पे लगा देते हैं, लेकिन अपन को उस कॉलम पे लगाना होता है जिस कॉलम से इमेज भाग रही हो, कुछ भी भाग रहा हो, उसका रोकने के लिए, उसका ओवरफ्लो रोकने के लिए अपन ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब वापस Ctrl+Z करते हैं, नहीं होगा, Ctrl+X Ctrl+V, ये लग गई, इमेज रुक गई। पब्लिश करते हैं, क्लॉज कॉपी पेस्ट, एडिट विद एलिमेंटर। एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं, प्रीव्यू चेंजेस देख रहा हूँ। पहले इमेज इसके ऊपर चढ़ रही थी, बाहर आ रही थी, ऊपर आ रही थी, सब रुक गई अपनी बॉक्स के अंदर। ये होवर इफेक्ट होता है। ये मतलब होवर इफेक्ट नहीं, मैंने पर्टिकुलर होवर इफेक्ट को तो इस वीडियो में फोकस किया है, लेकिन अब आप कुछ भी लगा सकते हो।
जिससे आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, कुछ हेडिंग ले ली, थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं, और हेडिंग लेके आपने यहाँ लिख दिया हाई। तो आप इस हाई को अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो आप यहाँ जाएँ, इस पर क्लास लगाएं, ऐसा कस्टमाइज़ करना हो जो इन सब में अवेलेबल ना हो। बहुत कम चीज़ें होंगी जो यहाँ अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन जो चीज़ें होंगी वो आपको मैंने ट्रिक बता दी है अब कैसे करनी है। तो आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, बस इसकी क्लास देनी है, कुछ भी हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो, टेस्टिमोनियल्स हो, स्लाइडर हो, क्राउजर हो, कुछ भी हो, आप कैसा भी उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसमें कुछ बड़ा घटा नहीं सकते। मतलब ये मत सोचना कि यार ये इमेज है, मेरे को तो यार कोडिंग से इमेज हटानी है, यार कुछ नहीं है, हटानी तो डिलीट कर दो ना, कोडिंग में क्यों घुसना है। तो ऐसे देखना कि जो चीज़ इसमें ना हो वो हम कोड करें। तो आई होप सो, चलिए आउटर में मिलते हैं। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो, समझ आई? मेन कंटेंट शायद थोड़ा बड़ा हो गया होगा, अप्रॉक्स टू 20-25 मिनट्स होगा, पर ये देखो कि आप उसमें नॉलेज कितनी है। थोड़ी सी मैं जानता हूँ टेक्निकल वीडियो है, कईयों को कंफ्यूजिंग लगी होगी, लेकिन मैंने बहुत बेसिक से बताने की कोशिश करी है। तो आप ये देखो कि आपको लगाना आया कि नहीं कोड, प्रैक्टिस ज़रूर करना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 10वीं बार वीडियो देख लोगे, जब भी समझ नहीं आएगा, जब भी नहीं आएगा कैसे लगाना है। तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना इस चीज़ की, चाहे बेसिक सी प्रैक्टिस कर लेना, चाहे सिर्फ आप ये लगा लेना कि इस टेक्स्ट का होवर इमेज में कलर कैसे चेंज करें। ऊपर अपन को क्वारी डालनी है, हाउ टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑन होवर, इन CSS डाल देना। और अगर W3 स्कूल टॉप पे वैसे तो आ जाएगी, नहीं आया तो आगे W3 स्कूल डालना है। सिर्फ ये ही चीज़ें इस वीडियो में मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है। मेरा मोटिव ये था इस वीडियो को बनाने का कि जो वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट बनाते हैं, अगर कुछ कस्टमाइजेशन बेसिक सी करनी हो तो कि वो कस्टमाइजेशन कैसे करें कोडिंग के थ्रू। कईयों से ज़्यादातर से कोडिंग नहीं आती है, जिनको कोडिंग अगर हाँ लगा भी देंगे तो उनको ये नहीं पता कि कोडिंग लगानी किधर है। तो मैंने वो भी बताया, और कोड लाना कहाँ से है वो भी बताया, कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं, वेबसाइट्स भी आपको बताई हैं। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब डिजिटल अलिक। मैं आपको और भी ऐसी अगली वीडियो में बताता रहूँगा, मिलता रहूँगा। नेक्स्ट अपन कोड से रिलेटेड बहुत वीडियो लाते रहेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोड से आराम से हो जाएंगी, वर्डप्रेस से आप घूमते रह जाओगे। वर्डप्रेस में कई ऑप्शंस नहीं मिल पाते। सो गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।